एक गांव से संत मंडली, पहले संत मंडली चला करती थी जगत मंगल के लिए। युग धर्म का प्रभाव होता है, अब ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि जब सुनने को मिलता है कि अमुक जगह संतों को ऐसे पीटा गया, ऐसे मारा गया, बस केवल संभावना कर ली बच्चा चोर या आदि आदि, हृदय में कसकता है। हमारा शासन विभाग समर्थ है, आप उसको, अगर आपको संशय है तो आप बंदी बना लीजिए, फिर आप उसको कानून को समर्पित करेंगे, वो जांच करेंगे क्या है। आप तुरंत उसको पीटने लगे, मार दें, यहां तक कि हत्या कर दी जब बाद में, तो हृदय कैसे भी हो। भगवत वेश धारण के हम, तुम्हें लग रहा है कि पाखंडी हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ठीक है, तुम संशय आत्मा हो, ऐसा हो सकता है। आप बहुत लोग हो, उनको आप बंदी बना लीजिए और उनको कानून को समर्पित कीजिए, कानून उसका न्याय करेगा। लेकिन ऐसे पशुवत हिंसा कर देना, कोई उन्होंने प्रगट में अपराध नहीं किया, प्रगट में कोई हिंसा की होती, किसी को ऐसा आपको दिखाई दिया कि प्रमाण मिल गया कि ऐसा कर रहे थे, तब ऐसा फिर भी कानून को समर्पित करना चाहिए। हमारा राज संविधान कानून बनाए हुए उनको दंड देगा, कोई भी हो, कानून के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, कानून के सिक्के में बराबर न्याय होता है। वहां थोड़ी, न्यायालय में थोड़ी देखा जाता है कि तुम कौन सी पोशाक पहने हुए हो, कौन से पद में बैठे हो, नहीं, न्यायाधीश तो उसके प्रमाण के अनुसार उसको दंड देता है। लेकिन आज का समाज क्या हो गया, एक ने बोल दिया बच्चा चोर, सैकड़ों ने मिलकर के ऐसे पशुवत मार डाला, जैसे पशु किसी को मार डाले ऐसे पशुवत मिलकर के मार। अब कैसे संत मंडली विचरण करे। पहले संत मंडली विचरण करती थी जगत मंगल के लिए, अब तो बड़ा समय भयावह गया है। गंगा किनारे अकेले घूमते थे, अब तो ये कैसे देख के कि भाई अच्छा, तो अब साधु महात्मा फिर धाम का, तीर्थों का आश्रय ले लिए, भगवान जैसा मंगल करे, उनकी वाणी अन्य यंत्रों के द्वारा सुने लोग और उसको अपने आचरण में उतारे, मंगल हो। तो मंडली, संत मंडली गांव से निकल रही थी, पूछा यहां कोई श्रद्धावान है, आज हम रात में रुकना चाहते हैं, कोई मंदिर, कोई बगीचा, देवालय जहां अपने ठाकुर को विराजमान करके रात भर शयन कराएं, सुबह चले जाएंगे। तो उन्होंने उपहास करने के लिए एक वैश्या का बगीचा था, वो बताया हाँ बहुत बढ़िया पवित्र स्थान है, वहां जाओ। वो उसका छोटा बगीचा था, बड़ा सुंदर सजा हुआ था, उसके मित्र जन आते, ऐसा हास्य विनोद हुए, हो गए, बहुत सुंदर बगीचा देगा, ठाकुर जी विराजमान किए, तो 10-12 संत से फिर कीर्तन की ध्वनि गूंजी। वैश्या ने महल बना हुआ तो वहां से देखा, अरे मुझ नीच के बगीचे में कीर्तन की ध्वनि, वहां खिड़की से देखा तो सब संत महात्मा, नाच पड़ी, हृदय उसका नाच पड़ा कि मुझ नीच आचरण करने वाली को ऐसा सौभाग्य मिल सकता है। फल मेवा आदि और कुछ अर्थ आदि लेकर के रखा, प्रणाम किया दूर से और कहा भगवान ये बगीचा इसी दासी का है, पर पहले हमारा परिचय सुन लीजिए, हम शरीर बेचकर जीवन यापन करने वाली वैश्या है, ये फल, ये अर्थ ठाकुर सेवा में आप सब लगा दीजिए। और आंसू चल रहे, आनंद क्यों, पाप नष्ट हुए, संत दरस जी में पातक टरे, पाप नष्ट हुए, इतना शो, यही है कि न जाने कब दया निधान किसका मंगल करने की सोच ले। जो संत में प्रधान मंडली के थे, उन्होंने कहा तुम्हारा कुछ खा तो नहीं सकते, पर बेटी तुम्हारा परम मंगल का अवसर आ गया, क्योंकि हमारे ठाकुर तुम्हारे बगीचे में विराजमान हो गए और तुम भाव से ठाकुर जी के सामने लाए हो, ठाकुर सेवा स्वीकार करेगा। हम लोग तो नहीं पा सकते, हम में तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे अपवित्र अन्न को पचाकर भजन कर पाएंगे, पर बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा परम मंगल होगा। कोई बेटा या बेटी बोले उसे, संसार के देह को सुख मानने वाले लोग कैसा कैसा बर्ताव, आज उसे कोई बेटा बोला, कोई बेटी, वो चिल्ला के रो पड़े। अब तो कृपा पे कृपा होती जाए,
बोले ये भी धन उठाओ और जो तुम्हारे पास धन है उसको बेचो और ठाकुर जी के लिए एक मुकुट बनाओ हीरो से जटित और रंगनाथ जी को पहनाओ ठाकुर जी को। तो उनका प्रभु वो स्वीकार करेंगे। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे। ये देखो, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से भी और निज सेवकों से भी। ठाकुर जी के साक्षात भाल पर तुम्हारी ये सब संपत्ति लग जाएगी, निहाल हो जाओगी। और आज से बेटा अब ऐसा आचरण मत करना का शपथ लेती हूं। आज बंद देह व्यापार, बड़ी उमगन, सब बेच करके साथ भगवान कैसे लीला विहारी है। इस दरबार में किसी का भी अपमान नहीं होता, कोई कैसा भी हो। वहां कुछ वार्ताएं हुई कि वो आचार्य कोटि के महापुरुष थे कि वैश्या, तो वैश्या भगवान की नहीं है, भगवान के तो सब जन हैं। भगवान ने आदेश किया पिछि सुदुराचारो भजते मामनन निभाग, आपको मुकुट धारण करवाना होगा ठाकुर जी को। वो लाएगी आप ठाकुर जी। हाँ ठीक है। मुकुट तैयार हो गया, संत सभा के सामने मुकुट लेकर थाल में, नजदीक पहुंचने वाली थी, कदम रोक दिया। क्या हुआ बेटा? बोले प्रभु दुर्भाग्य साथ नहीं दे रहा। नहीं, क्या हुआ क्या? बोले मासिक धर्म से युक्त हो गए। वैश्या ऊपर से मासिक धर्म से युक्त, हाथ में मुकुट है, वो एकदम भगवत आवेश में होगा। तू आगे बढ़। तो जो सेवक जन थे उन्होंने विरोध किया, नहीं धर्म के विरुद्ध है। तो उनका धर्म के विरुद्ध अगर है तो प्रमाण देंगे ठाकुर जी। अगर धर्म युक्त है तो ग्रीवा झुक जाएगी सरकार की और ये मुकुट पहनाएगी अपने हाथ से, और धर्म विरुद्ध है तो ग्रीवा नहीं झुकेगी। सब ने देखा कि श्री विग्रह की ग्रीवा झुक गई और उसने स्वयं मुकुट धारण करा। ये ऐसा करुणामय दर्शाव सिद्धांत एक तरफ, भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प एक तरफ। वहां बात वैश्या की ले, बात भगवत प्रेमी महात्मा की निश्चय की। इस दरबार का दरबारी यदि मिल गया निहाल हो जाते। तभी मात संगस्त दुर्लभ हो, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दुर्लभ है। तो कह रहे प्रभु अच्छे समय में गुणवानों को बहुत लोग मित्र मिल जाते हैं, लेकिन दुर्गुणी को और कुसमय में केवल आप ही साथ देते हैं, दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं। सेवा करने वाला, अच्छे गुणों से युक्त, सब प्यार करने के लिए तैयार, लेकिन हीन सेवा में देने के लिए कुछ है नहीं। सबसे अपमानित, वो अपना दुखड़ा किसको सुनाए, कोई सुनना भी नहीं चाहेगा, तिरस्कार कर दे। एक दरबार है जहां उसका बहुत आदर से दुख सुना जाएगा, वो श्रीहरि आपका दरबार है। और जिसने आपके दरबार में दुखड़ा सुनाया सबको आपने निहाल कर दिया। आज तक हमने आपके दरबार से जितने भी, तो सबको फूला फूला पाया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिनको वास्तविक दरबार का तात्पर्य आश्रय, जिनको भगवद आश्रय मिल गया सब छाती चौड़ी करके डोलते हैं आनंद में मगन होकर। प्रभु का गर्व हृदय में आ जाए तुम्हारे अंदर, मैं प्रभु का दास हूं, मैं सेवक हूं। ये हम श्यामाजू के बल अभिमानी, ये देहाभिमानी, विषयाभिमानी, विद्याभिमानी, ज्ञानाभिमानी और यहां तक कि भजन अभिमानी के भी पास अभिमान नहीं होता। ये कृपा पात्र के अंदर जागृत होता है, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। ये अभिमान आम्र मास में से भी आगे की बात है, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। मैंने उन्हें आनंद से फूले फूले फिरते पाया है, जितने भी आपके हो गए, किसी भी संबंध से, किसी भी आश्रय से। प्रभु आपके दरबार में तुलसी की भी हाजिरी हो गई आपकी कृपा से। पहले ही कहा है प्रभु आपकी कृपा से आपका दरबार, तो तुलसी की भी हाजिरी हो गई है। नाथ और तो कोई मांग नहीं है।
और कोई चाह नहीं, पर भिखारी हूं। अब तो आपके दरबार में आते ही कोई चाह नहीं रह गई, कोई मांग नहीं रह गई, पर भिखारी हूं और आपको देना ही होगा। क्या? आपका श्रीमुख चंद्र की भांति और मेरे नेत्र चकोर की भांति निरंतर पान करते रहे, आपकी रूप माधुरी मेरे नेत्रों में बस जाए, बस यही चाहिए। इस दरबार में संकट निवृत्ति, अरे इस दरबार में आ गए तो संकट रहेगा ही नहीं, मांगना नहीं पड़ेगा संकट निवारण के लिए। जो पे कृपा, बहुत ध्यान से आनंद आ जाएगा, कोई भय नहीं रहेगा। जो पे कृपा, तो आप कहोगे जिन पे है उनकी बात आप कर रहे हो ना भाई, साधन करते हैं, भजन करते हैं, प्रभु में लीन है, उनके पास संकट ही क्या है प्रभु। हम तो प्रभु से दूर हैं, भजन भी नहीं करते हैं, तो प्रभु के हो ना, ये बात तो स्वीकार कर लो। आप बताओ सच्चाई से, क्या प्रभु के नहीं हो आप? अरे सारी सृष्टि प्रभु की है, तुम्हारे हृदय में प्रभु बैठे हैं, केवल तुम्हें स्वीकार करना, यहीं से कृपा शुरू हो जाएगी। जो कृपा है वो आश्रय से होती है। वैसे तो सब पर मोरी बराबर दया, पर कृपा शब्द कुछ दया से अलग है, दया से अलग है, बड़ी समर्थ है। कृपा इधर जीव को घसीटती है और उधर ईश को भी घसीटती है। कृपा एक ऐसी शक्ति है जो दोनों की दूरी मिटा देती है। ईश को इधर घसीटा, जीव को इधर, जीव के जीवत्व को हटा दिया और ईश के ईश्वत्व को भुला दिया और दोनों को मिला दिया। दया सब पर है उनकी, पर कृपा पात्र कोई बिरला ही बनता है। कौन? जो अन्य आश्रय त्याग कर भगवान का आश्रय ले लिया, किसी भी भाव से जुड़ा हो, केवल प्रभु से जुड़ गया। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। कह रहे कि यदि आपने प्रभु के दरबार का आश्रय ले लिया है, कृपालु की कृपा के सहारे हो गए हो, बैर और की कहा करे। कोई भी त्रिभुवन का दैवी शक्ति संपन्न भी हो, बाल बांका भी नहीं कर सकता उसका, विश्वास कर लो। यदि हमने अंदर से भगवद आश्रय नहीं लिया, केवल बाहर भेष बनाए, तो बात अलग है, बात ध्यान देनी होगी। फिर वहां अपने लोगों को संशय हो जाएगा कि भगवान ने क्यों नहीं बचाया। ये बात छाती की है, ये बात बाहरी किसी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। जो कृपा पात्र हृदय का विषय, जिसने भगवान का आश्रय ले लिया अंदर से, यदि भगवान का आश्रय ले लिया है और अंत समय में ऐसा कुछ होता है, तो अनंत जन्मों का कोई विधान है जिसका भगवान निवारण करके सीधे अपने पास बुला रहे हैं। नहीं तो निश्चित समझ लो, त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं कि बाल बांका भी कर सके, एक बार भी उखाड़ सके, पक्का समझ लो। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। करोड़ों उपाय कर ले, बाल बांका भी नहीं हो सकता, करोड़ों उपाय कर ले। और बात बड़ी महिमा की, तकै नीचु जो मीचु साधु की, सो पामरते ही मीचु मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाऊं धरे।
कयादू जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया। 5 वर्ष के बालक हैं, कूदते हुए हिरण्यकश्यप के सामने आए, साष्टांग प्रणाम किया। क्योंकि देवर्षि नारद जी के आश्रम में जन्म हुआ, देवर्षि नारद जी की गर्भ से ही इनको शिक्षा प्राप्त हुई, महाभागवत है। साष्टांग प्रणाम, उतर पड़ा सिंहासन से, प्रहलाद जी को उठाया, छाती से लगाया, मस्तक चूमा। बड़ा सुख मिल रहा प्रहलाद जी को। बेटा तुम्हें क्या पसंद है? जैसे छोटा बच्चा तो प्यार है, तुमको क्या टॉफी, तुम क्या पसंद, खिलौना, कोई चॉकलेट, तुम क्या चाहोगे? वो पूछ तुम्हें क्या त्रिभुवन पति तपस्या का धनी अद्वितीय तपस्वी, अद्वितीय तपस्वी हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी को भी दिव्य दृष्टि से ढूंढना पड़ा, है कहां हिरण्यकश्यप? वहां घास जमी हुई थी, उसके ऊपर कुशा जमा हुआ था, दीमक की बामी लग गई थी, मंत्र में तन्मय। तभी तो किसी देवी शक्ति की भी सामर्थ्य नहीं थी कि उसको परास्त कर सके। ऐसे दुलार का क्या चाहिए बेटा, तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे 9 बातें बहुत पसंद है। श्री हरि के प्रति ये जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक आत्मनिवेद। जैसे सांप एकदम कूद पड़ा हो, ऐसे एकदम क्या बोल पटक दिया नीचे, क्योंकि हरि से द्वेष करते थे, पटक दिया नीचे। अब किसने शिक्षा दी इस बालक को? थर थर कांप रहे कयादू जी। संडामर्क जी आए, कुछ समय के लिए हमें अवसर दीजिए, हम शिक्षा प्रदान करेंगे, बालक है बुद्धि। संडामर्क जी लेकिन 5 वर्ष के बालक को काम शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, और भी राजनीतियों की, कूटनीतियों की। इतने चतुर शिरोमणि हैं कि जो वो बोलते हैं उसका उत्तर तत्काल दे देते हैं। माने पढ़ाई में बहुत रति है ऐसा अधिकार है, और जहां हटे ध्यानस्थ है, नाम कीर्तन परायण है, भगवत रूप में डूबे हुए हैं। काफी समय बाद फिर बुलाया, अब उतना प्यार नहीं किया। हाँ बेटा तुम्हें क्या पसंद है, क्या पढ़ा गुरु जी से, सुनाओ। तो ये भगवान की महामहिम बात। संडामर्क से ये शिकायत, बोले प्रभु आप जिसकी शपथ ले लो, हमारे यहां तो चर्चा नहीं हुई ये। किसने सिखाया तेरे को? प्रहलाद जी से। किसने? नैसा मतिस्ताव दुरुक्रमांगिम स्पर्शत्या अनर्थाप गमो यदर्था मई अशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। हे दैत्यराज, भाव बदल गया। हरि से द्वेष करता पिता कैसे हो सकता है? ये पढ़ाने लिखाने से बुद्धि नहीं होती, ये महापुरुषों की चरण रज अभिषेक से होती है। ये हरि में जैसी मेरी रति है, ये पढ़ाने लिखाने से। मेरे गुरु देवर्षि अंदर की बात बाहर नहीं बोले, मेरे गुरु देवर्षि नारद जी की कृपा कटाक्ष से हरि प्रेम जागृत हुआ, ये पढ़ाने लिखाने से नहीं। बंदी बना लिया जाए इसे। 5 वर्ष के बालक को आदेश किया, हमारे सामने इसे नुकीले शस्त्रों से छेदा जाए, मार डाला जाए। वो शस्त्र मारते उनकी त्वचा में कहीं खरोंच भी नहीं होती। बोले महाराज बड़े बड़े नुकीले अस्त्रों से प्रहार किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारे सामने मत वाले हाथियों से रौंदा दिया जाए, हाथी ऊपर से कचर के चले जाते, प्रहलाद जी आराम से बैठ जाते। ऐसा लगता है जैसे कोई सुकोमल फूलों का स्पर्श कर रहा। मरेगा कैसे? ही जहर पिलाओ, सांप से डसवाओ, पर्वत के नीचे दबा दो। बड़े बड़े दैत्यों ने पर्वत उठाकर प्रहलाद पहाड़ का टुकड़ा बांधकर समुद्र में फेंक दो, मृत्यु भी नहीं छू रही, अग्नि में जलाए, कुछ नहीं, बाल भी नहीं झुलसा। कह रहे वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी को न भगति पथ पांव धरे। बोले वो तो प्रहलाद जी थे। सत्य मानो प्रभु की दृष्टि में आप और प्रहलाद जी में इतना अंतर नहीं। ये तो दूसरे लोग अंतर कर सकते हैं कि वो पढ़ा लिखा बच्चा है और वो मूर्ख है, लेकिन उस मां से पूछो, उसकी छाती में बराबर प्यार है, हर बच्चे के लिए प्यार है। ऐसे ही मेरे पिता है प्रभु, मेरे परमेश्वर है प्रभु, मेरी मां है प्रभु। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्व मम देव देव
प्रभु हमको वैसे ही प्यार करते जैसे प्रहलाद जी को, पर हम वैसा प्रभु पर भरोसा नहीं रखते जैसा प्रहलाद जी रखते। अंतर हमारी तरफ से, प्रभु की तरफ से नहीं। गज उधारि हरि थाप्यो विभीषण, ध्रुव विचल कबहु न टरे, अम्बरीश की साप सुरत करे, अजौ महामुनि ग्लानि करें।